जय श्री कृष्ण। एक संत के पास एक मणि थी और उस मणि की खासियत ये थी, उससे अगर कोई लोहा स्पर्श होता तो वो सोने में तब्दील हो जाता। अब ये बात दूर दूर तक लोगों के पास पहुंच गई कि संत के पास एक मणि है और उस मणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। सबके मन में इच्छा जग गई कि काश वो मणि हमारे पास हो जाए, अगर हम पा जाते तो हम राजा हो जाते। बहुत सारे लोग तो संत के पास उनकी सेवा करने के लिए गए कि ताकि सेवा से प्रसन्न होकर देंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही महाराज कुटिया में नहीं होंगे, आश्रम में नहीं होंगे, हम ढूंढ लेंगे और लेकर भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग गए, खूब ढूंढा कुटिया आश्रम को, लेकिन मणि किसी ने पाया ही नहीं। सब लोग निराश होकर के लौट जाते। कई चोर भी आए, चोरी करने के उद्देश्य से चुपके से घुसे आश्रम में, खूब ढूंढा लेकिन मणि नहीं मिला। एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि हम चलते हैं, महाराज की इतनी सेवा करेंगे, इतनी सेवा करेंगे कि प्रसन्न होकर के वो स्वयं ही हम मणि हमको दे देंगे, और अगर नहीं दिए तो फिर उस मणि को ढूंढ करके लेकर भागेंगे। ऐसा उसके मन में विचार आया, लेकिन आया खूब निश्चल मन से, खूब प्रेम से, खूब आदर से, इतनी सेवा की महाराज की। लेकिन महाराज समझ गए कि इसके मन में भी मणि की ही लालसा है, लेकिन इतना सेवा किया कि महाराज उससे प्रसन्न हो गए। और महाराज ने एक दिन बुलाया अपने पास, कहा बेटा इधर आओ, तुम मणि चाहते हो ना? पहले तो नहीं महाराज, हम मणि नहीं चाहते, लेकिन मन में तो था कि मिल जाता तो आनंद आ जाता। महाराज ने कहा देखो झूठ मत बोलो, सत्य बोलोगे वो मणि हम तुम्हें दे देंगे। उसने कहा हाँ महाराज जी, हमारे मन में यही भाव है कि हम चल करके आपकी खूब सेवा करेंगे, आप प्रसन्न होकर के वो मणि हमें दे देंगे। महाराज ने कहा ठीक है, कल सुबह वो मणि तुम्हें दे देंगे। अब तो अत्यंत प्रसन्न, रात भर इसे निद्रा नहीं आई। सुबह जल्दी से उठा, जाकर के गंगा जी में स्नान किया, आकर के महाराज जी के पास बैठ गया प्रणाम करके। महाराज ने कहा कि मणि चाहिए ना? उसने कहा कि महाराज जैसी आपकी इच्छा। महाराज ने कहा देखो वहां पर एक लोहे की डिब्बी है, लेकर के आओ, उसमें मणि मैंने रखा है। अब जैसे ही उसकी वो सुना कि मणि लोहे के डिब्बे में है, उसकी सारी खुशी जो है चकनाचूर हो गई। सोचने लगा कि शायद ये मणि असली नहीं है, नकली है, क्योंकि असली मणि अगर होती तो लोहे के डिब्बे में रखने से वो तो सोना हो गया होता। और बंधुओं, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जितने लोग आए, पूरा आश्रम लोग ढूंढते थे, लेकिन उस लोहे के डिब्बे को कोई नहीं ढूंढता था, क्योंकि सबको पता था कि मणि है, उसके स्पर्श से तो लोहा सोना हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी उस लोहे के डिब्बे को नहीं छूता। चारों तरफ लोग ढूंढते, लेकिन उस लोहे के डिब्बे को लोग छोड़ देते। अब उसके मन में आया कि शायद ये मणि असली नहीं है, ये मणि तो नकली है। सोच में पड़ गया। महाराज ने कहा कि क्या सोचते हो, डिब्बा लेकर आओ। उसने कहा कि महाराज जी मेरे मन में शंका हो रही है, यही ना कि मणि नकली है? हाँ महाराज, क्योंकि लोहे के डिब्बे में है, अगर लोहे के डिब्बे में होती मणि तो लोहा अभी तक सोना नहीं हो गया होता। महाराज ने कहा तुम लेकर आओ। लाए, डिब्बा खोला, उसमें से मणि निकाली। मणि के ऊपर बंधुओं चिथड़े लिपटे हुए थे, वस्त्रों का पूरा उस पे लेपन किया हुआ था। इतनी बार परत दर परत लगाया था महाराज ने कि अब मणि का स्पर्श उस लोहे से हो ही नहीं रहा था, और जब मणि का स्पर्श होता तब वो लोहा सोना बनता। महाराज ने कहा इसको निकालो। निकाला, और जैसे ही मणि का स्पर्श हुआ उस डिब्बे पर, वो सोना हो गया। महाराज ने कहा कि तुम्हें इससे कुछ सीख मिली? उसने कहा महाराज हम कुछ समझ नहीं पाए। महाराज ने कहा, संत ने कहा सुनो, ये मणि सबके अंदर है, लेकिन हमारे मन पर भी लालच रूपी अहंकार, मद, मत्सर, इस सभी प्रकार के चीथड़े लिपटे हुए हैं। और जब तक ये चीथड़े हमारे उस मणि पर से हटाए नहीं जाते, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती।
जैसे इस मणि पे चिथड़े लपेटने से ये मणि कोई काम नहीं करती, ऐसे इस पे कपड़ा लपेट करके अगर किसी भी लोहे से स्पर्श करोगे वो सोना नहीं होगा। ऐसे ही हमारा मन भी है। हम जब तक अपने मन के ऊपर से उस कपड़े को, उस वस्त्र को हटाते नहीं, तब तक वो ये हमारा जो अंदर जो मणि छुपा हुआ है, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकती। ऐसा सुनने के बाद उस व्यक्ति के अंदर से जो लालच था वो खत्म हो गया। उसने पुनः कपड़े में लपेट करके उस मणि को उसी डिब्बे में रख दिया और महाराज से कहा कि महाराज, अब मुझे इस मणि की आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं आज से आपका सच्चा सेवक हूं और आप मेरे मन से भी आपने चूंकि उस वस्त्र को हटा दिया, अब मुझे लोभ नहीं, लालच नहीं। अब बस भगवत प्राप्ति कैसे हो इसका मार्ग आप बता दीजिए। जय श्री कृष्ण।